ओ मेरे जिगर के छल्लो, क्या हालचाल? अच्छे हैं, बढ़िया हैं जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ और दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहे। अच्छा दोस्तों, देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर फुल ऑन लैम या गोट का मीट खाया जाता है। आपको याद ही होगा कैसे अलग अलग फेस्टिवल्स में लोग इनके मांस को बड़े चाव से खा के सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से इन जानवरों के मीट का प्रोडक्शन किया जाता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि दुनिया की कई बड़ी फैक्ट्रीज में जहाँ पर मीट के पूरे प्रोसेस को हाथ भी नहीं लगाते और उसे लोगों के घर तक भेज दिया जाता है। आखिर वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो किस तरह से इसका प्रोडक्शन करते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। लैम मीट प्रोसेसिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, लेकिन ये बहुत ही केयरफुली किया जाता है। ये कतई आसान काम नहीं है। हालांकि ये देश देश पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन का काम किस तरह से किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि जनरली यूरोप के देशों में किस तरह से लैम मीट का प्रोडक्शन करते हैं। आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। पूरे प्रोसेस में कहीं भी नेकेड हैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए कैसे एक मशीन पर एक एक करके भेड़ को या गोट को लाया जाता है। उसके बाद इन्हें एक एक करके मशीन से चॉप कर दिया जाता है। जी हाँ, ये काम बहुत ही तेजी से किया जाता है, लेकिन चॉप करने से पहले इनकी स्किन को गर्म पानी से धोया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मशीन की मदद से ही लैम को इंडोर फैक्ट्री में लाया जाता है। आप यहाँ पर देखिए कैसे जब एक बार सारे के सारे लैम या गोट इंडोर आ जाते हैं, उसके बाद इनकी बॉडी से बालों को हटाया जाता है, जिसका उपयोग बाद में कई तरह के विलन सामान बनाने में किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इन लैम्स के बालों को इनकी बॉडी से हटाया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए कैसे मशीन की मदद से इनके एक एक पार्ट को काटा जाता है। ये भी डिपेंड करता है उस बात पर कि किस हिस्से की डिमांड क्लाइंट्स की तरफ से है। आप यहाँ देखिए कैसे एक पार्ट को काटा जा रहा है, पैर एक तरफ और अपर पार्ट एक तरफ। अब ये देखिए मशीनें कितनी स्मार्टली काम करती हैं। इन मशीनों को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि लैम के साइज को अपने आप में ही एडजस्ट कर देते हैं। साथ ही ये बड़ी बारीकी से पार्ट को काट देते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर लैम को रोटेट किया जा रहा है और साथ ही इन्हें काटा जा रहा है। जैसे जैसे ये मीट कट होकर नीचे आते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनकी पैकिंग भी साथ ही साथ करती जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इनकी पैकिंग की जा रही है। अलग अलग हिस्सों को वेट करने के साथ ही पैकिंग भी की जाती है। इन मशीनों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही स्मार्टली मीट को काटते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर मीट को छोटे साइज में काटा जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इन्हें साइज के हिसाब से चॉप किया जा रहा है। ये सारा काम मशीन की मदद से हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आज के जमाने में मशीन ना हो तो लोगों की जिंदगी अधूरी है। यहाँ पर जिस तरह से इनको कट किया जा रहा है वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। लास्ट में जब पैकेजिंग होती है तब जाकर किसी का हाथ इस मीट पर लगता है। नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे मशीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे प्रोसेस में। ये अमेरिका की लैम मीट प्रोडक्शन की फैक्ट्री है और ये देश यहाँ बड़े लेवल पर लैम मीट का प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग पार्ट्स जो लैम के हैं वो एक जगह आ चुके हैं। यही काम अगर हाथों से किया जाता है भाई तो एक तो सफाई का इश्यू होता है और ऊपर से ऐसा हो सकता है किसी काम में 6 से 7 घंटे का समय लग जाए, यानी कि बिना मशीन के समय भी ज्यादा लगेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मशीन के आने से बेरोजगारी भी फैलती ही है। हर चीज के दो फैक्टर होते ही हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज इसी तरह की प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा रही है। ये वाकई में आजकल बहुत डिमांड में है। चिकन मीट प्रोसेसिंग। दोस्तों बात करते हैं कैसे बनाया जाता है चिकन को। जी हाँ, इनका कॉन्सेप्ट भी बड़ा कमाल का है। आपको बता दूं इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन कहीं भी हाथों का इस्तेमाल नहीं होता है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि जनरली यूरोप के देशों में कैसे किया जाता है बड़े लेवल पर चिकन का प्रोडक्शन। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये है सबसे अपडेटेड वर्जन। सबसे पहले मरे हुए सारे के सारे चिकन को एक साथ एक ट्रक में रखा जाता है। उसके बाद आप ये देखिए कैसे यहाँ पर इसे वर्कर एक हंगर में फंसाते चले जाते हैं। एक एक करके सबको फंसा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अब होती है इनकी सफाई। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इनकी बॉडी से पंखों को निकाला जाता है। अब ये देखिए कैसे पूरी की पूरी बॉडी की सफाई होती है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल दिया जाता है। इस तरह से मशीन से हटा देते हैं। साथ ही चिकन के पीछे के हिस्से को काटने का सिलसिला शुरू होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे आराम से इसको काटा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे इस मशीन की मदद से इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद इनके पैरों को काटा जाता है।
ये भी इस घुमावदार मशीन में ही हो जाता है। आप देखिए कैसे एक बड़े से सेटअप की मदद से आराम से इन चिकन को तैयार किया जा रहा है। कहते हैं बड़ी कमाल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब प्रोसेस शुरू होता है इन चिकन को धोने का। उन्हें एक एक करके गर्म पानी में धोया जाता है। उसके बाद बीच से काटा जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकाल दिया जाता है। आप देखिए कहीं भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब बीच से इन्हें काटा जाता है तो उसके बाद एक बार फिर से इनको साफ किया जाता है ताकि कहीं भी ब्लड या कोई चीज ना रह जाए। आप देखिए कैसे पानी में सफाई के बाद इस चिकन को अलग कर दिया जाता है, इन्हें सुखा दिया जाता है। जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो एंड में दोस्तों इनको पैक कर दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे आराम से पैकेजिंग की जाती है। आपने देखा पूरे प्रोसेस में कहीं भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया गया। यही कमाल है इन अपडेटेड मशीन का। अगर ऑर्डर पूरे के पूरे चिकन का है तो उसे वैसे का वैसा ही पैक कर दिया जाता है, नहीं तो कई तरह के और भी ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से इनको अलग अलग शेप्स में काटा जाता है। आप देखिए कैसे छोटे छोटे शेप में काटा जा रहा है। साथ ही दोस्तों ये भी ख्याल रखा जाता है कि अगर पैर के हिस्से को अलग अलग करना है तो वो भी हो जाता है, या अगर किसी अलग पार्ट को चेक करना है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। चिकन की क्वालिटी कैसी है इसके लिए एक्सरे भी किया जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं ये कितना हाइजीनिक प्रोसेस है। इसको भी मेंटेन किया जाता है, एडमिन का वेट कर लिया जाता है और पैक करके इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। एग प्रोसेसिंग। वेल दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं एंड में आखिर कैसे लाखों की संख्या में अंडों का प्रोडक्शन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कैसे अंडों को फोड़कर तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आज मैं आपको ये भी दिखा ही देता हूँ। आप ये देखिए कैसे यहाँ पर सबसे पहले अंडे को लगाया गया है। ये लाखों की संख्या में होते हैं। यहाँ मशीन की ट्रॉय है जहाँ पर इन्हें लगाया गया है। उसके बाद इन्हें इस तरह से आराम से गर्म पानी में धोया जाता है। आप ये देखिए जब ये अंडे एक एक करके धुल जाते हैं तो इनको नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाता है। अब आता है अंडे को फोड़ने का और पीले पार्ट को अलग से निकालने का प्रोसेस। आप ये देखिए कैसे यहाँ पर अंडे को आराम से फोड़ा जा रहा है। ये देखिए ये बड़ी कमाल की चीज होती है। दूसरे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। आप देख सकते हैं कैसे इन्हें बारीकी के संग फोड़ा जा रहा है। इनका जो पीला हिस्सा है वो अलग कर दिया गया है और जो व्हाइट हिस्सा है इसे भी अलग कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों कई बार ये अंडे मूव कर रहे होते हैं, तभी इनकी क्वालिटी भी चेक कर ली जाती है। इसे कहते हैं मशीन की इंपॉर्टेंस। दोस्तों आज के जमाने में किसी के लिए भी मशीन से दूरी बनाकर रखना आसान काम नहीं है। आप सोचिए आज अगर मशीन नहीं होती तो क्या काम इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों मशीन के एक हिस्से से अंडे के अंदर का हिस्सा निकलता है और दूसरी छोर से छिलके वाला हिस्सा निकलता है। पूरा का पूरा प्रोसेस बड़ी सी मशीन के कन्वेयर बेल्ट में लगा होता है जिसको सिर्फ ऑपरेट करना होता है। हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाकई में कमाल का प्रोसेस है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा प्रोसेस आप देखना पसंद करेंगे हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज पेज को फॉलो करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।